नमस्कार फ्रेंड, संडे कुक्स में आपका स्वागत है। तो आज की जो रेसिपी है ना, वो भगवान के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्रसाद। होलिका दहन है, तो होलिका दहन के दिन शाम को हमारे यहाँ पे यही सबसे पहले घर में यही बनाया जाता है। होलिका दहन में जो डालते हैं ना अग्नि में, उसके बाद ही इसके अलावा अन्य खाना कोई भी हम बना सकते हैं। तो ये जो बड़ियाँ मैं ली हूँ ना, 1 कप के जितना मैं यहाँ पे बेसन ली हूँ। अब इसे पानी में डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और बड़ियों को जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घोल बनानी है। और इसमें कोई भी स्पाइसेस या मसाला नहीं जाता है, तो इसी तरह से बिल्कुल सादा होता है। और अच्छी तरह से पानी डालकर हम जैसे बिल्कुल ही बड़ियों को बनाते हैं बेसन की कढ़ी की, उसी तरह से इसको भी फेंट लेंगे। तो इस तरह से बेसन को हमने फेंट लिया है। अब गैस जलाकर हम कढ़ाई रखेंगे और इसे हम घी में फ्राई करेंगे। तो दूसरी तरफ हम कढ़ाई जैसे गर्म हो जाएगी ना, तो घी डालेंगे। घी हमारी जैसे गर्म हो जाएगी, फिर एक एक करके हम सारी बड़ियों को डालेंगे। और ये जो घोल है ना हमारी, ये जितने भी घोल हैं घर में खाने के लिए यूज़ नहीं होगा। जो भी घोल है सारे भगवान के नाम पे हमने बनाए हैं ना, तो 21 बड़ियाँ हम इसमें बनाएंगे। आप चाहो तो 7 बनाओ, 9 बनाओ, 11 बनाओ, 21 बनाओ। तो जोड़े में ये बड़ियाँ नहीं बनती है, तो इस तरह से हम सारी बड़ियों को डाल देंगे और उलट पुलट के ना गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से एक बैच तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और जो बाकी के जो बेसन बचे थे ना, उसे भी हम इसी तरह से डाल करके बनिया बना लेंगे। तो दूसरी वाली भी बैच हमारी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड। तो ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे कैसे इसे अग्नि में डालने के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं ना एक आम का पतला सा डंडी ली हूँ। आप चाहो तो जामुन या अमरूद किसी भी चीज़ की डंडियाँ पतला ले सकते हो। अब एक एक बरियाँ, जो भी 21 बरियाँ हैं ना हमारी, सारी इस डंडी के अंदर हम डाल देंगे। और पूरी बरियाँ एक एक करके आप देख रहे हो मैं किस तरह से बीच में छेद करके और बरियों को घुसाती जा रही हूँ। तो इस तरह से सारी बरियाँ हमारी इस डंडी के अंदर पिरो दिए मैंने। आप देख रहे हो कितना लंबा स्टिक बनकर ये बरियों की तैयार हो चुकी है। तो साथ में ही हमारे यहाँ पे जो गेहूं की जौ की बालियाँ होती है ना, वो भी जाती है अग्नि में। फिर जो चना, जो ग्रीन वाले ग्रीन पीस आते हैं, चना झंगरी, बूट झंगरी भी हमारे यहाँ बोलते हैं, बहुत जगह हो रहा भी बोलते हैं, तो वो भी जाती है अग्नि में। तो ये सारी चीज़ें अग्नि में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसे प्रसाद के रूप में तो हम जो गेहूँ की बालियाँ और चने को खाते हैं, और बाकी ये बेसन वाली सारी अग्नि में चली जाती है। बहुत जगह पे लौंग और इलायची भी हम लोग भी डालते हैं, तो वो भी जाती है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश की हूँ दिखाने को आपको कि हमारे यहाँ पे किस तरह से हमारे कल्चर में ये जाती है। तो